हेलो एवरीवन, आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो हम लोग आज क्लास 2 लेकर आए हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर। आप देख सकते हो इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड करी है, वहां से आप इसके क्लास 1 को देख सकते हो। आज क्लास 2 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कहा गया है 10 साल पहले महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी। 10 साल बाद महेश की मां की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी। महेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन 10 years ago Mahesh mother was 4 times to the age of Mahesh. After 10 years Mahesh mother's age will be double. What is the present age of Mahesh? क्योंकि टाइप 1 में क्लास 1 में मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को वैसे क्वेश्चन जो कि T1 years आफ्टर या T1 years बिफोर, कुछ साल पहले या कुछ साल पहले के बाद के क्वेश्चंस थे। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो इसके क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वो इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे, अपने वीडियो को स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखो 10 साल पहले, देखो इस क्वेश्चन में 3 चीजें दी गई हैं। एक दिया गया है प्रेजेंट, एक दिया गया है पास्ट और एक फ्यूचर। अगर इन तीनों के बारे में मैं बात करूं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, अगर इन तीनों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बोला गया है 10 साल पहले किसकी उम्र, महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी। तो 2 होंगे, एक होगा महेश और एक होगी उसकी मदर। अगर 10 साल पहले महेश की उम्र 10 साल पहले महेश की मां की उम्र 4 गुनी थी, तो अगर मैं महेश की उम्र x मान लूं तो उस वक्त 10 साल पहले, ये 10 साल पहले माइनस 10 इयर्स और ये प्लस 10 इयर्स है। सो ये 10 साल बाद और ये 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो 10 साल पहले यदि महेश की उम्र x रही होगी, अगर x रही होगी तो उसकी मां की उम्र जो रहेगी वो रही होगी 4x। सो आप आगे पढ़ सकते हो 10 साल बाद महेश की मां की उम्र 2 गुनी हो जाएगी तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो बड़ा क्वेश्चन और बड़ा आराम से क्वेश्चन ये बनेगा, बड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। सो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो महेश की उम्र हो जाएगी x + 10 और मां की जो उम्र होगी वो होगी 4x + 10, 4x + 10। साथ ही साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में इसकी जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी x + 20। ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। सो चलो, ये हमें 10 साल के बाद इन दोनों की उम्र मालूम चल गई। लेकिन क्वेश्चन जो हमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 10 साल बाद महेश की मां की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों एक बात मुझे बताना, महेश की मां की उम्र 10 साल के बाद फ्यूचर में कितनी रही है? सो मैं देख सकता हूं वो रही है 4x + 20, 4x + 20 और ये कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। किसकी 2 गुनी हो जाएगी? 2 गुनी किसकी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी महेश की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। सो आंसर x + 20। यहां से आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन सॉल्व करते ही 4x + 20 एंड इधर आपका आ जाएगा 2x + 40, 2x + 40। सो आपका x का जो वैल्यू आने वाला है वो आप देख सकते हो 2x = 20। सो x का वैल्यू आ जाएगा 10। ये मैंने निकाला x की वैल्यू जो कि महेश की उम्र होगी 10 साल पहले। हमें पूछा गया है महेश की वर्तमान आयु। सो 10 साल पहले अगर महेश की उम्र 10 साल रही होगी, 10 इयर्स रही होगी, तो अभी उसकी उम्र हो जाएगी 20 इयर्स। सो राइट आंसर इज 20 इयर्स। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 साल पहले राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। 8 साल बाद राम की उम्र अपने बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
देखो अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन है बट बहुत इजीली। ये सारे क्वेश्चंस मैं मैथ के नहीं, मैं रीजनिंग के लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल अलग अलग एग्जाम्स में आपके आएंगे। सो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले फिर से मैं तीन चीजों को लेता हूं। पहला लेता हूं प्रेजेंट, वर्तमान, दूसरा लेता हूं पास्ट और तीसरा लूंगा फ्यूचर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 8 साल पहले की बात, तो 8 साल पहले हम लोग आते हैं -8 इयर्स के पहले और अगेन 8 साल के बाद, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कहा गया 8 साल पहले राम की उम्र, तो दो व्यक्ति होंगे, एक राम होगा और एक उसका सन होगा, उसका बेटा होगा। क्योंकि हमें राम की उम्र मालूम नहीं है और सन की भी उम्र मालूम नहीं है, तो 8 साल पहले उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुनी रही होगी। किसकी उम्र रही होगी? तो राम की उम्र। तो मैं बेटे की उम्र 8 साल पहले कितनी मान ले रहा हूं? x मान ले रहा हूं। सो अभी इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, 4x। ये हमें मालूम चल गया। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वर्तमान में जो इसकी उम्र रही होगी वो 4x + 8 रही होगी और इसकी उम्र x + 8 रही होगी। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में ये 16 हो जाएगा। सो चलो लिख लेते हैं इसको 4 + 8 एंड x + 8। 8 साल के बाद इसकी उम्र कितनी होगी? 4x + 16 एंड x + 16। ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतने एग्जाम्स में आपको लिखनी नहीं है। आपको केवल सीधा लिखना है कि 8 साल के बाद इसकी उम्र कितनी रही होगी। अब इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग। कहा गया है 8 साल बाद किसकी उम्र? राम की उम्र। और बच्चों आपको मालूम है 8 साल के बाद राम की उम्र कितनी रही है? 4x + 16 और उसके बेटे की उम्र कितनी रही है? तो आप देख सकते हो x + 16। ओके, सो देखते हैं आगे। इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। इक्वेशन के हिसाब से जो राम की उम्र है वो है 8 साल बाद 4x + 16 और ये कितनी गुनी हो जाती है? अपने बेटे के उम्र की कितनी हो जाती है? 2 गुनी होगी। सो चलिए 2 गुनी कर देते हैं। किसकी उम्र की? बेटे की उम्र की। सो x + 60, x + 60 ये हो गया। सो इक्वेशन जल्दी से सॉल्व करते हैं। 4x + 16 = 2x + 32 ये हमारा आ गया। सो यहां पर से आप देख सकते हो 2x = 16। सो x का मान जो आएगा वो आएगा 8। x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8। इस हिसाब से हमें पूछा गया है राम की वर्तमान आयु क्या रही होगी। सो आप देख सकते हो राम की जो वर्तमान आयु है वो है 4x + 8। सो x के जगह मैं 8 वैल्यू 4 ऐड करूंगा, 8 × 32 + 8। सो आंसर इज 40 इयर्स। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया सेम टाइप पर। आई होप यहां तक सारी चीजों समझ में आ रही होंगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए डेफिनेटली आरडी कैंपस के चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आपने अगर हमारे आरडी कैंपस के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया है सो वहां पर आप कर सकते हैं। वहां पर मैं सारे मटेरियल्स एंड नोट्स फ्री में प्रोवाइड करता हूं। सो चलो मेरे भाइयों आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है रमेश और उसकी मां की उम्र का योग कितना वर्ष है? 49 वर्ष है। The sum of the ages of Ramesh and his mother is 49 years. दो पर्सन है, एक रमेश और एक उसकी मां। दोनों की उम्र का योग जो है वो 49 वर्ष है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आगे बोला गया है 7 साल पहले, आज नहीं कितने साल पहले? 7 साल पहले महेश रमेश की उम्र का 4 गुना था। मां की उम्र रमेश की उम्र की कितनी थी? 4 गुनी थी। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग फटाफट देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। और सॉल्यूशन में दो व्यक्ति हैं, एक है रमेश और एक है उसकी मां। रमेश और उनकी मां का उम्र का योग जो है वो 49 वर्ष है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अगर मैं रमेश का उम्र x मान लूं सो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो मदर की उम्र हो जाएगी 49 - x। ये आई होप सभी को समझ में आ गया। यहां पर मैंने रमेश की उम्र कितनी मान ली है? x। सो रमेश की उम्र माइनस हो जाएगी 49 - x।
आगे पढ़ते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन में बोला गया है 7 साल पहले। सो चलो 7 साल पहले माँ की उम्र कितनी रही होगी? अभी जो वर्तमान उम्र है वो है 49 माइनस एक्स, तो 7 साल पहले ये रही होगी 42 माइनस एक्स। ओके, और ये कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। किसकी 4 गुनी हो जाती है? रमेश की उम्र की हो जाती है। सो अभी अगर रमेश की उम्र x है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? 4x, x माइनस 7। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 42 माइनस x इक्वल टू 4x, 7 चौक 28 हो गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू हमारे पास जो आएगा, मैं उधर 28 को इधर लाता हूं तो 50 एंड 70। सो x का मान जो हमारे पास आएगा 14 इयर्स। सो ये हमारे पास आ गया किसका मान? 14 इयर्स आ गया। 14 इयर्स आप देख सकते हो, ये हमारा वैल्यू आ गया रमेश की उम्र। रमेश की उम्र आ गई और हमसे पूछा भी गया कि क्या रमेश की उम्र कितनी होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है। एक आदमी और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की उम्र का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति और उसके बेटे की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? रीजनिंग का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। जिस बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं सारे स्टफ्स और मटेरियल्स जितने भी रहते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है RD Campus 07, RD Campus 07। ओके, सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास इन दोनों के, एक पर्सन है और उस व्यक्ति का सन, इन दोनों की उम्र का योग जो है वो 45 वर्ष है। फिर से मैं अगर उसके सन का उम्र x मान लूं तो उस व्यक्ति की उम्र होगी 45 माइनस x। आई होप ये समझ में आ गया सभी को। इक्वेशन पर आते हैं। इक्वेशन में कहा गया है कितने साल पहले? तो भैया कहा गया है 5 साल पहले। और भैया कितना साल पहले कहा गया है? 5 साल पहले कहा गया है। 5 साल पहले किसकी उम्र? उस व्यक्ति की उम्र। तो अभी अगर उसकी उम्र 45 माइनस एक्स है तो 5 साल पहले उसकी उम्र होगी 40 माइनस एक्स। और 5 साल पहले उस व्यक्ति की उम्र तथा उनकी बेटे की उम्र का गुणनफल, तो इसकी उम्र 40 माइनस एक्स और उसके बेटे की उम्र x माइनस 5, क्योंकि उसके बेटे की उम्र में हम लोगों ने कितनी मानी थी? x मानी थी। इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितने के बराबर है? आते हैं। उस समय उस व्यक्ति की उम्र का 4 गुना था। ओके, 4 टाइम्स था उस व्यक्ति की उम्र का, और उस समय उस व्यक्ति की उम्र जो रही थी वो थी 40 माइनस एक्स। अगर ये इक्वेशन बन गया तो आप लोग अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को कट कर दो। x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। सो इस हिसाब से x का वैल्यू आ गया, हो गया आंसर। 9 इज द एज ऑफ सन। 9 वर्ष उम्र होगी उसके बेटे की, और उस व्यक्ति की जो उम्र रही होगी वो रही होगी 36 साल। 9 and 36 years respectively. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था जो कि आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर था। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेते आया करूंगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सेटिंग अरेंजमेंट और पजल बैंकिंग लेवल्स के क्वेश्चन भी लेकर आऊं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कहकर बताओगे कि सर हम लोगों को रिक्वायर्ड है बैंकिंग एसएससी के लिए भी, बैंकिंग के लिए सेटिंग अरेंजमेंट की। सो मैं आपके लिए वो सारे वीडियो भी लेकर जरूर आऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।